ये फीमेल रिजर्व्ड वार्ड है। महिला से कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। ये पीपी सिस्टम को ख़त्म किया जाए, पार्षद पति के सिस्टम को। जो प्रत्याशी है वो कनेक्टेड रहे, ना कि उसका पति कनेक्टेड रहे। पद कोई भी छोटा नहीं होता है। मैं यूपीएससी एस्पिरेंट थी। मैं चाहती थी मैं किसी तरह समाज का सेवा कर सकूं और मैं लोगों से कनेक्ट हो सकूं, मैं अपने नेशन डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकूं। और यहाँ की लोगों की आवाज़ सुनी नहीं जाती है, दबाई जाती है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नमस्कार, मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो नगर निकाय चुनाव है वो 3 सालों बाद हो रही है, लेकिन समस्याएं वही हैं। जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो आज भी जनता तक नहीं पहुंची है। इन्हीं समस्याओं को आज लेकर हम आए हैं वार्ड 9 की प्रत्याशी, पार्षद प्रत्याशी फातिमा हसन जी के पास। जानने आए हैं कि वो जब जीत कर आएंगी तो जनता के लिए क्या कार्य करेंगी, उनकी प्राथमिकता क्या होगी। नमस्कार फातिमा जी, स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। बताइए कि आप जब जीत कर आएंगी तो सबसे पहले कार्य आप क्या करेंगी? यहाँ बहुत सारे काम हैं जो नहीं हुए हैं, तो कोई एक काम पे मैं फ़ोकस नहीं करना चाहती हूँ। कार्य होंगे, बहुत सारे होंगे, जैसे कि सड़क की प्रॉब्लम है, स्ट्रीट लाइट्स की प्रॉब्लम है, पानी की निकासी की दिक्कत है और प्राथमिक चिकित्सा सेंटर्स नहीं है। कोई गवर्नमेंट स्कीम्स जो होते हैं वो घर तक नहीं पहुँच पाते हैं, जो सरकारी सुविधाएँ हैं, वो घर तक नहीं पहुँच पाती हैं। मैं चाहती हूँ जो लैक ऑफ मैनेजमेंट है, लैक ऑफ नॉलेज है, वो मैं गैप को फिल करूँ। आप कह रही हैं कि हेल्थ हुँ, के पर्पस में कि लोगों तक हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं हो पाते। नहीं। लेकिन यहीं पर हम आपके बगल में ही देखिए, बरियातू में ही रिम्स है जो कि गवर्नमेंट है। ये तो जो क्या हमारा वार्ड है, ये जी 22,000 की आबादी है और 22,000 की आबादी निर्भर है रिम्स और सदर पे। जबकि एक प्राथमिक चिकित्सा सेंटर होना चाहिए कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है रात में या फिर अचानक, तो हम पहले वो वहाँ उपचार कर सकें, तब हम हॉस्पिटल ले जाएँ। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी का हाथ ही कटता है, तो हम उसको रिम्स ले जाएँगे, तब तक खून बह चुका। तो हम चाहते हैं कि मेरे सोसाइटी में, वार्ड में एक प्राथमिक चिकित्सा सेंटर हो, जहाँ वहाँ प्राथमिक उपचार हो, तब हम किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जाएँ। या बच्चे गिरते हैं या किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है, अचानक एक्सीडेंट्स होते हैं, तो वो प्राथमिक चिकित्सा सेंटर ही फुलफिल कर सकते हैं। आप खुद एक महिला हैं, हुँ, हुँ। तो आपने अपने जैसे आप उतरी हैं मैदान में, तो महिलाओं के लिए क्या सोच रही हैं? मैं अगर आप जीती हैं तो महिलाओं के लिए क्या कार्य करेंगी? देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिस्ट हूँ मैं और आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। मैं चाहती हूँ कि जितनी भी महिलाएँ हैं, वो अपने आप को सशक्त बनाएँ और जिनकी आवाज़ कार्यालय तक नहीं पहुँचती है, मैं चाहती हूँ मैं उनकी आवाज़ बनूँ। आई एम द वॉइस नो वन कैन म्यूट, आई नो दैट। जी। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या करेंगी? देखिए, स्ट्रीट लाइट्स तो बहुत है, स्ट्रीट कैमराज़ नहीं है। हुँ। मैं चाहती हूँ कि हर गली संवेदनशील जगहों पे कैमराज़ लगें और गवर्नमेंट स्कीम्स उन तक पहुँचे, जो सुविधाएँ हैं वो उन तक पहुँचे और उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ पहल हो, स्किल्स मैनेजमेंट हो, डेवलपमेंट का काम हो और महिला को सशक्त बनाया जाए। आप जैसे बता रही थी कि सड़क, नाली, आपको नहीं लगता कि ये सारे जो मुद्दे हैं वो अभी तक खत्म हो जाने चाहिए थे? इस बार भी इन्हीं मुद्दों को लेकर हुँ। सारे प्रत्याशी जो है मैदान में उतरे हैं। देखिए, प्रॉब्लम्स तो ये हैं, क्योंकि यहाँ जो रोड है वो बहुत ज़्यादा बनवाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ हैं। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं, पानी की जी। निकासी की दिक्कत है। प्रॉब्लम्स ये हैं क्योंकि 10-15 साल में कोई काम हुए नहीं हैं। तो पहले के पार्षद अगर डिसअपॉइंट किए हैं यहाँ के लोगों को, तो मुद्दा तो मैम यही रहेगा। अच्छा, जी। अगर आप जीत कर आती हैं तो आप लोगों को क्या आश्वस्त करती हैं कि हाँ, मैं इन मुद्दों को इस बार खत्म ही कर दूँगी और अगले चुनाव में ये मुद्दे वापस से दोबारा नहीं है। रिपीट नहीं होंगे? जी। मैं चुनावी मैदान में बस इसीलिए उतरी हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ यहाँ के जो मुद्दे हैं 10-15 साल से जो सिचुएशन है वो मैं चेंज कर सकूँ। और ये बहुत बेसिक चीज़ है, मूलभूत सुविधाएँ हैं जो लोगों तक नहीं पहुँचती हैं, वो पहुँचे और ये मुद्दे अगर मैं इन पे वर्क करती हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि नेक्स्ट टाइम इलेक्शन में मैं फिर से ये मुद्दा लेके आऊँगी। मेरा मुद्दा डिफरेंट होगा और मेरा डेवलपमेंट का बात अलग होगा। यहीं पे बरियातू में एक जोड़ा तालाब है, जिसके सौंदर्यीकरण पर सवाल उठते रहते हैं कि उसका हुँ, सौंदर्यीकरण नहीं किया जाता है। हुँ, इवन वहाँ पे कचरा इतना है कि कह नहीं सकते। और वहाँ पास में उसके जस्ट अपोज़िट में एक नाली है, हुँ, जो कि दोनों ही तरफ से ब्लॉक है, हुँ, ठीक है? वो बस एक छोटी-सी नाली है और उसपे इतना कचरा है जिसे कभी साफ़ ही नहीं कराया जाता है, ऐसा देख कर लगता है। तो क्या हुँ। आप आएँगी जीत कर तो उस तालाब की सौंदर्यीकरण पर ध्यान देंगी? जी, बिल्कुल, वो तालाब, जोड़ा तालाब का काम बहुत बचा है। वहाँ की बाउंड्री को बनाना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ बच्चे खेलते हैं जी। छोटे-छोटे।
गाड़ियाँ वहाँ जा सकती हैं, दुर्घटना हो सकता है। और पानी की निकासी की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, वो जो नालियों का बात है, कोई पब्लिक डस्टबिन नहीं है सबसे बड़ी बात। लोग कचरा यहाँ-वहाँ फेंकते हैं। एक पब्लिक डस्टबिन हो, प्रॉपर मैनेजमेंट हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, प्लान हो, क्योंकि अ गोल विदाउट प्लान इज़ नॉट अ गोल, वो काम होगा ही नहीं कभी। स्मार्ट राज्य और स्मार्ट वार्ड, ये मुद्दे जी। पूरी तरह से अभी चल रहे हैं। हुँ। तो आप अपने वार्ड को स्मार्ट वार्ड कैसे बनाएंगी? मैं चाहती हूँ कि मेरे वार्ड के जो लोग हैं, मैं उन्हें एक ऐप के ज़रिए जोड़ूँ, ताकि वार्ड का एक-एक सदस्य उस ऐप में प्रेज़ेंट रहे, और जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ रिपोर्ट हो, कंप्लेन हो, और विदिन 48 आवर्स वो मैं समस्या का समाधान करूँगी। तो ये ऐप क्या आप बनाएंगी? जी, आप हम चाहते बनाएंगे? हैं कि मेरी एक टीम हो, जीतने के बाद मेरी एक टीम हो, एक ऐप हो, और इस वार्ड 9 के जितने भी 22,000 लोग हैं अप्रॉक्स, वो उसमें कनेक्टेड हों, और जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, उसका कंप्लेन हो, उसमें वहाँ समाधान बहुत हो। से ऐसे लोग हैं जिनको इंटरनेट चलाना नहीं आता है जी, फातिमा जी, जी, जी। तो उनके लिए आप क्या करेंगी? मैं ग्राउंड पे कनेक्टेड रहूँगी। ऑनलाइन सोशल मीडिया ऐप्स तो हैं ही, मैं ग्राउंड पे कनेक्टेड रहूँगी, और ये जो वार्ड है मेरा, मेरा परिवार है। तो यहाँ के सारे लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं एक-एक इंसान के साथ कनेक्टेड रहना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ये जो वार्ड हमारा है, ये फीमेल रिज़र्व्ड वार्ड है। महिला से कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। ये पीपी सिस्टम को ख़त्म किया जाए, पार्षद पति के सिस्टम को। जो प्रत्याशी है, वो कनेक्टेड रहे, ना कि उसका पति कनेक्टेड रहे। जी। आप जैसे कि आप बता रही हैं कि आप कनेक्टेड रहेंगी, तो क्या ऐसे आपका वार्ड काफ़ी बड़ा है, हुँ। तो आप सब जगह तो हर दिन नहीं जा सकती। जी। तो कोई सार्वजनिक नंबर जो आप लोगों तक पहुँचाएँगी, हुँ, हुँ। जिससे लोग हमेशा आपसे कनेक्टेड रहें? थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू व्हाट्सएप, और मैं अपना ऑफ़िस भी खोलूँगी, ताकि मैं उसमें एक दिन वीक का वहाँ मैं 24 आवर्स प्रेज़ेंट रहूँ, और फ़ोन पे तो मैं 24 घंटे रहूँगी ये सब के लिए। आपके मुकाबले में कई प्रत्याशी हैं, लोग आपको ही क्यों चुनें? मैं सबको बस यही कहना चाहती हूँ, आप कैंडिडेट देखिए, कौन आपकी बातों को रख सकता है, कौन सरकारी सुविधाओं को घर तक ला सकता है, कौन आपके लिए खड़ा हो सकता है, और ये मेरा फर्स्ट इलेक्शन है। एक बार मुझ पर भरोसा भरोसा कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट इलेक्शन में आपको सिर्फ़ वादे करके नहीं दिखाऊँ, काम भी करके दिखाऊँ। क्या लगता है जनता आपको वोट करेगी, तो आप जो वादे अभी कर रही हैं, तो वो हुँ। क्या चुनावी वादे हैं या फिर आप उसे धरातल पर भी उतारेंगी? वो इम्प्लीमेंट होगा, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि चुनाव में उतरने का मेरा मकसद था कि यहाँ काम हो, डेवलपमेंट हो। किसी भी तरह नेशन को मैं डेवलप बना सकूँ, नेशन डेवलपमेंट में मैं कंट्रीब्यूट कर सकूँ, क्योंकि मैं यूपीएससी की छात्र रह चुकी हूँ। तो मेरा अल्टीमेट गोल था सिविल सर्विसेज़, मतलब लोगों की सेवा करना। रास्ता कोई भी हो, ये मैं इलेक्शन इसीलिए लड़ रही हूँ कि इससे भी ग्राउंड लेवल पे मैं कनेक्टेड रहूँगी, ग्रास रूट पॉलिटिक्स में कनेक्टेड रहूँगी। ग्रास रूट पॉलिटिक्स में नारी को भी मौका चाहिए, और हमारा वार्ड तो महिला आरक्षण है ही। अच्छा, आपकी जो वार्ड है, वार्ड 9, हुँ। उसमें आपको क्या लगता है सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ी मुसीबत क्या है इस वार्ड के लोगों के लिए? बहुत सारी मुसीबत है मैम, एक तो है ही नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ रोड और पानी की निकासी की दिक्कत, हेल्थ की फैसिलिटीज़, वैक्सीनेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो गवर्नमेंट स्कीम्स घर तक नहीं आती हैं, वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और यहाँ की लोगों की आवाज़ सुनी नहीं जाती है, दबाई जाती है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं चाहती हूँ ऐसी प्रत्याशी को चुना जाए, जिनके पास खुद का माइंड हो, ना कि वो रिमोट कंट्रोल हो। तो सब तो वोटर्स के पास सबसे बड़ी शक्ति है, हम प्रतिनिधि प्रत्याशी के पास नहीं है। जी। अच्छा, ये बताइए नगर निगम की जो सच्चाई है वो रोड पे बहती नज़र आती है जब एक बारिश आती जी, है। केवल एक बारिश में ही नगर निगम की सच्चाई रोड पे बहती जी। दिखती है। तो अगर आप जीत कर आती हैं तो अपने वार्ड में ड्रेनेज सिस्टम के लिए क्या काम करेंगी? मैं चाहती हूँ कि ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, ये प्रॉपरली हो। 4 घंटे की बारिश में निकलना मुश्किल हो जाता है, जी। बच्चों का स्कूल छूट जाता है, जूते भीग जाते हैं, ऑफ़िस छूटते हैं लोगों के, और बहुत तरह की प्रॉब्लम है, घरों पे बेड तक पानी होता है। जी। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है, बहुत बेसिक है और बहुत बड़ी है, क्योंकि यहाँ काम नहीं हुए हैं पिछले कई सालों से, इसलिए ये प्रॉब्लम्स हैं, और मैं चाहती हूँ इनको सॉल्व करूँ किसी भी तरह हो। ड्रेनेज सिस्टम के लिए क्या करेंगी? तो ड्रेनेज सिस्टम के लिए देखिए, ड्रेनेज सिस्टम बनाना ज़रूरी है, हम लोग की नाली की निकासी की ज़रूरत है, प्रॉपर सफाई हो, उसमें जो कचरा फेंका गया है वो सब हटाया जाए। नगर निगम से जो लोग सफाई करते हैं वो कर्मचारी हों, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रॉपरली कचरा जो उठाया जाएगा, बहुत नाली की प्रॉब्लम ब्लॉकेज इसी से होते हैं। आपकी अगर आप जीतती हैं तो आपकी शुरुआती 100 दिनों की कार्य प्राथमिकता क्या है? रोड्स, लाइट, प्राथमिक चिकित्सा सेंटर, प्रॉपर वैक्सीनेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, और सरकारी स्कीम्स। वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन देखिए, हम लोग एक अवेयरनेस की कमी है, बच्चों का तो वैक्सीनेशन होता ही है, जी।
बूढ़ों का भी वैक्सीनेशन होता है, टाइफाइड का वैक्सीनेशन होता है। मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन हो, डिजीजेस से वो बच सकें। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ लैक ऑफ नॉलेज। तो एक ऐसा प्रत्याशी चुने जो नॉलेजेबल हो और आपके वार्ड की आवाज़ बने, मैं यही चाहती हूँ। और लोगों से क्या अपील करेंगे? सबसे मैं यही अपील करना चाहती हूँ, एक बार मुझे मौका दीजिए, एक ऐसी नारी चुनिए जो रिमोट कंट्रोल ना बन सके। और मैं चाहती हूँ कि ये पीपी सिस्टम खत्म हो। और आप सब मुझे एक बार भरोसा कीजिए, मैं नेक्स्ट इलेक्शन में सिर्फ वादे की राजनीति नहीं करूँगी, मैं अपने आप को 100% प्रूव करूँगी और आप सबके बीच रहूँगी। आप यूपीएससी की छात्र रह चुकी हैं, यूपीएससी में अपने एग्जाम वगैरह दिया है, तो आप इस पार्षद चुनाव क्यों लड़ रही हैं? पद कोई भी छोटा नहीं होता है। मैं यूपीएससी एस्पिरेंट थी, मैं चाहती थी मैं किसी तरह समाज का सेवा कर सकूँ और मैं लोगों से कनेक्ट हो सकूँ, मैं अपने नेशन डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकूँ। और ये जो पार्षद का चुनाव है, ये ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स से कनेक्टेड होता है। यहाँ की जो डेमोक्रेसी का डायरेक्ट कनेक्शन है। और हमारी जो राष्ट्रपति थी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो पहले पार्षद ही थे। तो मैं चाहती हूँ कि अगर वो कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ और किसी भी तरह मैं अपने देश को आगे ले जाऊँ और मैं लोगों की समाज की सेवा कर सकूँ। आप सोशल वर्क भी तो कर सकती थी, लेकिन पार्षद ही क्यों? मतलब चुनाव में क्यों उतरा आप? मैम, ये बहुत सारा रोड्स है जो कि ले जाता है हम लोग को सेम गोल पे, जो कि डेवलपमेंट है। मैं चाहती हूँ कि डेवलपमेंट हो, ये मेरे लिए एक रास्ता है जिससे मैं लोगों से कनेक्टेड हूँ। और चुनाव में उतरने के पीछे का रीज़न यही था कि मैं किसी भी तरह अपने लोगों को आगे लेकर जाऊँ, मैं खुद आगे बढ़ूँ तो अपने समाज के लोगों को सशक्त बनाऊँ और उनके लिए मैं खड़ी रहूँ, मैं उनकी आवाज़ बनूँ। आगे की प्लानिंग यही है सर, किसी भी तरह मैं देश को आगे ले जाना चाहती हूँ, थ्रू एनी रोड, थ्रू एनी लाइन। और मैं चाहती हूँ जो भी काम हो ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, ऑनेस्टी के साथ हो और कोई भी लीडर चुन के आए वो सशक्त हो, वो नॉलेजेबल हो और वो अपने लोगों के लिए ज़मीन पर खड़ा रहे। मेरी प्रेगनेंसी थी, मेरी शादी हुई, उस वक़्त मेरी यूपीएससी की तैयारी मैंने उसको रोका है क्योंकि मेरे लिए मेरा बेटा पहले था। मैं आई कैन बी अ एम्प्लॉयी बट आई कैन नॉट बी अ मदर अगेन एंड अगेन ना। उस वक़्त मुझे मेरे बेटे को मेरी ज़्यादा ज़रूरत थी और फिर अब ये चुनाव आया, साथ में मैं बीएड भी कर रही हूँ ताकि मैं बच्चों को पढ़ा सकूँ। और मैं इस देश की जो युवा होता है सर, वो हमारे देश को आगे ले जाता है। तो मैं चाहती हूँ हमारे जो यूथ हैं वो नॉलेजेबल हो, पढ़े लिखे हों, एजुकेटेड हो और लर्निंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है वो चलती रहे। जी बिल्कुल। अब मेरा बेटा 2 साल का हो गया है, मैं इन फ्यूचर ट्राई करूँगी, लेकिन ये जो पार्षद पद का चुनाव है सर, मेरे लोगों की मेरी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं इसलिए इस मैदान पर उतरी हूँ। आप अपने काम में पारदर्शिता कैसे लाएंगी? ट्रांसपेरेंसी हर काम में ज़रूरी है। अगर मुझे कोई इंसान वोट देता है, कोई भी नागरिक वोट देता है, तो उसको पूरा हक है कि मैं क्या काम कर रही हूँ, वो जाने। और जो भी सरकारी फंड्स हैं, सुविधाएँ हैं, वो कहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ, वो जानना उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग अगर अवेयर होंगे, तो ही ये जान पाएँगे और ट्रांसपेरेंसी हर चीज़ में ज़रूरी है, सिर्फ़ ये पार्षद के इलेक्शन के लिए ही नहीं। तो सुना आपने, यह थी फातिमा हसन जी, जिनका जो यूपीएससी की एस्पिरेंट रह चुकी हैं और अब वो पार्षद पद की प्रत्याशी हैं। वो बता रही हैं कि जैसे द्रौपदी मुर्मू जी ने अपना शुरू किया था अपनी राजनीति, जो कि पार्षद पद से ही, इतने छोटे पद से, ये भी बिल्कुल द्रौपदी मुर्मू जी से इंस्पायर हैं, जो कि द्रौपदी मुर्मू जी ने भी अपनी राजनीति जो पार्षद पद से, इतने छोटे पद से शुरू की थी, ये भी उन्हीं से इंस्पायर होकर पार्षद की जो लड़ाई है वो लड़ रही हैं। इसके साथ ही इनका एक विजन है कि ये अपने वार्ड के लोगों के लिए एक ऐप बनाए, जिसके तहत हर वार्ड का हर एक नागरिक उस ऐप से जुड़ा हो और उस ऐप में जो है सारी जानकारी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो लोगों को तो वो उस ऐप में बता सके। अब देखना यह है कि वार्ड 9 की जो जनता है इस बार किसे चुनती है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें लाइव लगातार के साथ। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।